आज आपके साथ शाही चिकन मसाला बनाने की बहुत ही कमाल की और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। जब भी आप इसको ट्राई करेंगे यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी, बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने 1 किलो चिकन लेना है, अच्छे तरीके से धोकर इसके अंदर 1 कप आपने दही का शामिल कर देना है। और चिकन की ना बोटियाँ आपने थोड़ी सी छोटी रखनी है, ठीक है। तो 1 कप दही, इसको अच्छी तरीके से फेंट के आपने इसके अंदर ऐड करना है। 1 चम्मच आपने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर देना है। धनिया कूटा हुआ 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। ज़ीरा पाउडर ये भी 1 चम्मच आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। हल्दी पाउडर आधे चम्मच से थोड़ा सा कम इसके अंदर शामिल करना है। नमक इसके अंदर 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, यानी कि फुल भरा हुआ नहीं, उससे थोड़ा सा कम शामिल करना है। अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच भर के आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। हरी मिर्चों का पेस्ट ये 1 चम्मच इसके अंदर शामिल करना है। अब तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके 25 से 30 मिनट के लिए आपने चिकन को रेस्ट पर रख देना है मसाला लगाने के बाद। बस इसको ना मिक्स आपने अच्छे तरीके से करना है ताकि मसाला पूरी चिकन पे अच्छे तरीके से चढ़ जाए। तो इसको मैं रख रहा हूँ 30 मिनट के लिए रेस्ट पर, उसके बाद हम इसको बनाने स्टार्ट करेंगे। 30 मिनट चिकन को रेस्ट देने के बाद अब आपने एक कढ़ाई रखनी है। इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दें। काली मिर्चें कोई 5 से 7 पीस शामिल कर दें। 3 से 4 सब्ज़ी इलायचियाँ शामिल कर दें। 2 दालचीनी के छोटे टुकड़े शामिल कर दें। लौंग 3 से 4 पीस शामिल कर दें। 1 छोटा सा पत्ता तेज़ पत्ते का शामिल कर दें। आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दें और 1 मिनट से भी कम इसको थोड़ा सा चटकने दें। जैसे खड़े मसाले चटक जाएंगे, 3 टमाटर बड़े साइज़ के इसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर दें। और टमाटर के पेस्ट को, प्यूरी को आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। इसका जो पानी है ना उसको ड्राई कर लेना है इसके अंदर से। 3 से 4 मिनट लगेंगे, टमाटर का पेस्ट अच्छे तरीके से भून जाएगा, इसका पानी ख़त्म हो जाएगा। और ये काम आप तेज़ आंच पे करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। जब टमाटर की अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी, ऑयल इसका सारा ऊपर आ जाएगा, फिर चिकन उठा के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब दही वाले चिकन के साथ आपने थोड़ी सी इसकी और भुनाई करनी है 5 से 10 मिनट के लिए। क्योंकि कोई भी सालन आप बना रहे हो, जब तक उसके अंदर टमाटर कच्चे होंगे ना तो उसका टेस्ट नहीं आता सालन के अंदर। चाहे आप कढ़ाई बना रहे हो या नॉर्मली चिकन का सालन बना रहे हो, तो सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि टमाटर जो है ना इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो। तो पहले हमने टमाटरों को अच्छे तरीके से भूना 7-8 मिनट लगा के। अब 7-8 मिनट चिकन के साथ टमाटरों को आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है, क्योंकि टेस्ट जो है ना इस रेसिपी का यहीं से निकल के आएगा, इसकी भुनाई से ही। कोई भी सालन आप बना रहे हो, अगर उसकी भुनाई के अंदर आप कसर छोड़ देंगे तो फिर उसके अंदर टेस्ट नहीं आता। कच्चे मसालों की जो स्मेल है, जो टेस्ट है, वो आता है। और जो मेरी बहनें बिगनर हैं वो तो इस चीज़ को बिल्कुल नोट कर लें कि सालन की भुनाई अच्छे तरीके से किया करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके सालन के अंदर से टेस्ट आए, आपकी तारीफ़ें हों, कच्चे मसालों की ना आए और आपका सालन खाने के बाद सीने के अंदर जलन ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी यह है कि मसालों की भुनाई अच्छे तरीके से करें। तो बिल्कुल लास्ट में जब आपने इसको दम लगाना है उससे पहले 4-5 हरी मिर्चें डाल दें। तो ये देखें दही का जो पानी है ना तकरीबन इसके अंदर से खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधे कप से भी कम, और इसके ऊपर कवर लगाएंगे। 7-8 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि चिकन जो है हमारा गल जाए। क्योंकि चिकन को अभी तक ना शुरू से लेकर अभी तक हमने कवर लगा के नहीं रखा, यानी कि चिकन को गलाने के ऊपर अभी हमने कोई काम नहीं किया। देख रहे हैं पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है, दही का भी पानी खुश्क हो गया है, टमाटरों की भुनाई बेहतरीन तरीके से हो गई है। आधे कप से भी कम आपने इसमें पानी ऐड कर देना है। ज़रा सा पानी भी सिर्फ इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं ताकि हम इसको कवर लगा के रखें तो ये जले ना। सही है, 7-8 मिनट के लिए कवर लगा देंगे, चूल्हा कम कर देंगे, फिर आपको दिखाता हूँ। 8 से 10 मिनट तक चिकन को हमने कवर लगा के पकाया था। अब कवर हटाने के बाद अगर इसके अंदर पानी ज़्यादा हो, आपको थोड़ी सी कम ग्रेवी रखनी है, तो इसको थोड़ा सा और पका लें। अगर मेरे हिसाब से इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं इसका चूल्हा बंद कर रहा हूँ। चूल्हा बंद करने के बाद लास्ट में अगर आपको कसूरी मेथी पसंद हो तो ज़रा सी आप इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड कर सकते हैं। अगर कसूरी मेथी की स्मेल आपको अच्छी नहीं लगती है तो फिर आप इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ज़रा सा ऐड कर दें।
और आप इसका लुक चेक करें। यकीन करें बहुत ही सिंपल मगर टेस्टफुल रेसिपी है। जब भी आप इसको ट्राई करेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। एक तो इसके अंदर ग्रेवी भी अच्छी बनती है और टेस्टफुल भी बनती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।